हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आप लोग घर पे होंगे, काफ़ी अच्छी बात है। बैठ रहिए, एंजॉय करिए। ठीक है। ओके ओके। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए ठीक है, हमने सोचा चलो आपको एक ट्राइंगल चैप्टर रह गया है ना, सिलेबस भी होना है ना, हर चीज़ होनी है। तो हमने सोचा ट्राइंगल चैप्टर क्यों ना इसी पे दे दिया जाए। चलिए ठीक है, ट्राइंगल्स के बारे में कुछ बातें करते हैं। ठीक है, देखते हैं। चलिए, ट्राइंगल, व्हाट इज़ ट्राइंगल, होता है ट्राइंगल क्या। देखो, ट्राइंगल क्या होता है। ठीक है, एक ट्राइंगल हमने बना लिया, ए बी सी ट्राइंगल हो गया। ओके, ठीक है। तो क्या होता है कि देखो, ये कैसा है, एक प्लेन फिगर होता है। ट्राइंगल क्या होता है, एक प्लेन फिगर होता है, यानी कि ये प्लेन में लाई करता है। जैसे हमारा एक पेपर पेज हो गया, ठीक है, एक पेपर पेज वो प्लेन हो गया, ठीक है। उसी पे ट्राइंगल हम उसी पे ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि ये 2D होता है, यानी कि इसमें केवल और केवल लेंथ ही होती है और ब्रेथ होती है, यानी कि हाइट इसमें नहीं होती है, ठीक है। और हाँ, इसमें क्या दिख रहा है कि इसमें कोई भी लाइन क्या पैरेलल है, नहीं, इसमें की कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है। यानी कि अगर हम ट्राइंगल को पता करें कि ट्राइंगल की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, तो एक्चुअल डेफिनेशन के लिए हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल की एक्चुअल डेफिनेशन, एक मिनट, एक्चुअल डेफिनेशन पे आते हैं। अ प्लेन फिगर बाई, अ प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाई लिख देते हैं। अ प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाई थ्री, कितनी, 3 नॉन पैरेलल, पैरेलल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नॉन पैरेलल लाइन सिगमेंट, ये बात याद रखनी, लाइन सिगमेंट ना कि लाइंस, ठीक हो गई, लाइन सिगमेंट इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। ओके, डेफिनेशन समझ आई। यानी कि अ प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाई 3 नॉन पैरेलल लाइन सिगमेंट्स इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। यानी कि अगर एक हम ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, तो इसमें की जो लाइंस होंगी वो नॉन पैरेलल होंगी। आपको दिख रहा है कि ना, कि ए बी सी हम ट्राइंगल्स के नेम लिख लें, तो ए बी नॉट पैरेलल, बी सी नॉट पैरेलल, ऐसे, यानी इसमें कि कोई दो लाइन पैरेलल नहीं हो सकती। देखो, अगर पैरेलल हो जाए, जैसे मान लो हमने क्या किया, ए बी और बी सी को पैरेलल कर दिया, ये ए बी हो गई, ये बी सी हो गई। ओके, ए बी और बी सी, या ए बी और सी डी लिख देते हैं, ए बी और सी डी हो गया। हमने ये दो लाइन पैरेलल ले ली। क्या अब आप इसे ट्राइंगल बना सकते हैं कोई और तीसरी लाइन लाके। ट्राइंगल्स में कितनी लाइन होती है, 3 लाइन्स से होती है ना, क्लोज्ड फिगर बाई 3 नॉन पैरेलल लाइन्स ना। देखो, 3 नॉन पैरेलल लाइन्स, यानी हमें क्या चाहिए, 3 लाइन्स चाहिए। अब क्या इसमें कोई ऐसी 3 लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं जिससे ट्राइंगल बन जाए। 2 हमने ड्रॉ कर ली है, एक हम अगर ड्रॉ करेंगे तो ये क्लोज फिगर हो ही नहीं सकता, है ना, ये क्लोज फिगर हो ही नहीं सकता। इसलिए हम लोग जो ट्राइंगल लेंगे उसमें कोई भी पैरेलल लाइन नहीं होनी चाहिए ना, कोई पैरेलल लाइन नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है, तो हम लोगों ने ट्राइंगल के बारे में बातें जान ली। ओके, अच्छी बात है। अब हम लोग पढ़ते हैं साइड्स के बारे में। ट्राइंगल्स में कितनी साइड्स होती हैं, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, ए बी बी सी एंड सी, है ना, वही जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें हम साइड्स ऑफ ट्राइंगल कहते हैं। ओके, जैसे कितनी होती हैं, द 3 लाइन सेगमेंट्स, द 3 लाइन सेगमेंट्स। ओके, 3 लाइन सेगमेंट्स कौन कौन सी हैं, ए बी कॉमा बी सी एंड सी ए। ओके, ए बी बी सी एंड सी ए डेट फॉर्म अ ट्राइंगल, डेट फॉर्म ए ट्राइंगल। ओके, बात क्लियर है ना, ठीक है। ओके, इसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, अगर हम डिनोट लिख दें, इसे डिनोट करते हैं, एक छोटा सा ट्राइंगल बना तो ऐसा है, ठीक है, इसे डिनोट करते हैं। इसे अगर एक ट्राइंगल ए बी सी लिख रहे हैं तो ट्राइंगल ए बी सी ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं ना, यानी ट्राइंगल ए बी सी इस टाइप से डिनोट करते हैं। ओके, ठीक है, इसे हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है। अब आते हैं एंगल्स के बारे में। ठीक है, एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स कितने, देखो साइड्स कितनी हैं, 3, तो एंगल भी कितने होंगे, 3, यानी कि द
3 एंगल्स। कौन कौन से? 3 एंगल्स। कौन कौन से? एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल हमने ले लिया ए बी सी। फिर एंगल बी ए सी, एंगल ए सी बी, है ना। जो मिडिल में होता है हम उसकी बात करते हैं। मिडिल में कौन है? बी, यानी हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। इसमें मिडिल में कौन है? ए, यानी हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। मिडिल में इस बार कौन है? सी, यानी हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। क्या इससे अलावा और भी कोई एंगल है? नहीं है। यानी कि ट्राइंगल में कितने एंगल हो सकते हैं? 3 एंगल्स हो सकते हैं। ओके, ठीक है। एंगल्स क्या होते हैं ये हम लोग जान ही चुके हैं, पिछली क्लासों में हम लोग पढ़ चुके हैं। एंगल्स क्या होते हैं? साइड्स, उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। पैरेलल लाइन्स, ये भी पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन हो गई है। अब आगे की बात करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ और पार्ट्स। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम। ठीक है, ओके, एक ट्राइंगल हमने बना लिया ए बी सी। ठीक है, एक ट्राइंगल हमने बना लिया ए बी सी। तो इसमें जो लाइंस होंगी और जो साइड्स होंगी, यानी जो साइड्स होंगी और जो एंगल होंगे, उन्हें हम इसे क्या बोलेंगे? इसके हम पार्ट्स बोलेंगे। ओके, जो इसके एंगल्स होंगे और उसके साइड्स होंगे उन्हें हम पार्ट्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे द 3 साइड्स ए बी सी एंड द 3 साइड्स ए बी कॉमा बी सी एंड सी ए। ओके, ए बी बी सी एंड सी ए एंड 3 एंगल्स एंड 3 एंगल्स। एंगल कौन कौन से होंगे? ए बी सी कॉमा ए सी बी एंड ए हो गया है ना। कौन सा रह गया है? ए रह गया है। ओके, बी ए सी, ये 3 एंगल्स हो गए ना। जो बीच में होता है मिडिल में, उसकी बात करते हैं, यानी बी हो गया। सी यहाँ पे यानी इस एंगल की बात कर, ए यहाँ पे यानी इस एंगल की बात कर। ठीक है, 3 साइड्स कौन सी हो गई? ए बी बी सी एंड सी ए। ओके, ये 3 साइड्स और 3 एंगल्स क्या होते हैं? आर कॉल्ड, लिख सकते हैं, आर कॉल्ड पार्ट्स या फिर एलिमेंट। ओके, एलिमेंट ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, ऑफ ए ट्राइंगल। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? बात क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग अगर कुछ बात कर लें इसके इंटीरियर पार्ट्स की या फिर एक्सटीरियर पार्ट की। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ना, इंटीरियर और एक्सटीरियर जैसे हम लोगों ने लाइन में पढ़ रखा है। किसी और पेन से लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने लाइन में पढ़ रखा है, एक लाइन, एक एंगल हो गया। ठीक है, ये एंगल हमने लिख लिया ए बी सी। ठीक है, इसमें आप लोगों ने पढ़ा कि जो पॉइंट पी होता है ये कहाँ पे है? ये इंटीरियर पार्ट्स में ना, ये इंटीरियर पार्ट्स में है। हाँ, इसके इस जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री से जितना भी बाहर का क्षेत्र है, बाहर का जितना भी एरिया है, वो सब क्या है? एक्सटीरियर। यानी अगर हम पॉइंट क्यू की बात कर लें तो एक्सटीरियर है। ठीक है, अगर कोई इसी लाइन पे लाई कर रहा हो, जैसे इसी लाइन पे लाई कर रहा हो, ठीक है, तो इसे बाउंड्री पॉइंट बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? जैसे इस पर हम एस ले लेते हैं तो एस क्या होगा? बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, बाउंड्री पॉइंट की हम लोग बात नहीं करेंगे, हमें केवल कितना चाहिए? इंटीरियर पार्ट्स एंड एक्सटीरियर पार्ट्स। ओके, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं इंटीरियर पार्ट एंड एक्सटीरियर पार्ट। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। ओके, एक हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्राइंगल अच्छा सा है। ओके, पार्ट्स क्या हो गए? ए बी एंड सी, ये एंगल हो गए। ठीक है, तो इंटीरियर पार्ट क्या होगा? जो इस ट्राइंगल के जितना अंदर रीजन है, ठीक है, इसके अंदर जितना भी रीजन है उसे हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर पार्ट। ओके, इसके अंदर जितना भी रीजन है उसे हम बोलेंगे, ये वाला जितना भी रीजन हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया? इंटीरियर पार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद में इंटीरियर हो गया। इसमें अगर हम लिख लेते हैं पॉइंट पी। ठीक है, तो पी यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, इसके अंदर जितना भी हमें येलो कलर का एरिया दिख रहा है, जितना भी येलो कलर का एरिया, वो सब इंटीरियर पार्ट है फॉर ट्राइंगल। ओके, अब येलो कलर के बाद जितना भी हमारे पास बाहर बचा, ये वाला शेप जितना भी यूनिवर्स में अब बच गया है, वो सब इस ट्राइंगल के लिए क्या हो गया? एक्सटीरियर पार्ट हो गया। बात समझ आ गई है ना? ठीक है, अगर हाँ कोई पॉइंट जैसे इस लाइन पे लाई कर रहा हो या फिर इस लाइन पे कहीं पे लाई कर रहा हो, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑन द लाइन या फिर बाउंड्री पॉइंट। ओके, ऑन द लाइन या फिर बाउंड्री पॉइंट। बात समझ आ गई है ना? ठीक है, ओके, तो इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्या कह रहा है? द पॉइंट
द पॉइंट विच लाई inside the region enclosed by triangle ABC। ठीक है, क्या हो गया? द पॉइंट इन विच लाई इनसाइड द रीजन इनक्लोज्ड बाय ABC। ठीक है, जो हो गया ये इंटीरियर पार्ट्स हो गया। ओके, फिर दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं? द पॉइंट points which lie on the sides, है ना, on the sides AB, BC एंड CA। ओके, ये कौन से पॉइंट हो जाएंगे? ये ऑन द लाइन यानी बाउंड्री पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या बात करते हैं? थर्ड पॉइंट पे द पॉइंट्स, है ना, ऐसे पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स? द पॉइंट्स विच लाई, ऑन ही लिखते हैं, लाई द रीजन, द लाई आउटसाइड द रीजन। ओके, लाई outside the region enclosed by triangle ABC। बात क्लियर है ना? यानी कि जो पॉइंट्स, जैसे मान लो पॉइंट क्यों, ये कैसे, कहाँ पे है? ये एक्सटीरियर पॉइंट है। और जैसे पॉइंट S की बात कर लेते हैं, ये कौन सा पॉइंट हो गया? ऑन द लाइन पॉइंट। बात क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्या ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं? पॉइंट P क्या है? इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, ऑन द लाइन क्या है? S, आउट क्या है? आउटसाइड क्या हो गया? क्यों। ये पॉइंट्स हो गए। ओके, बात क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं? ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं देखते हैं। जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल दिया गया है, एक ट्राइंगल दे दिया गया है। ओके, नाम लिख देते हैं ABC, A, B एंड C। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? द सम ऑफ ऑल द एंगल्स, है ना, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, है ना, कौन से एंगल? इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, 180 डिग्री को हम और दूसरे नाम से क्या कह सकते हैं? टू राइट एंगल्स ना, टू राइट एंगल्स। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट हम लोग नोट करेंगे, इस लाइन को याद रखना है। ठीक है, इस लाइन से एक पॉइंट और नोट करेंगे। ठीक है, देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। चलो नेक्स्ट किसी और कलर से लिख देते हैं, इससे लिख देते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? अ ट्राइंगल कैन नॉट मोर देन, एक ट्राइंगल क्या है? अ ट्राइंगल कांट है, cannot have more than one right angle। ओके, ये पॉइंट याद करना है। क्या कहना है कि ट्राइंगल कैन नॉट है मोर देन 1 राइट एंगल, यानी कि एक ट्राइंगल में एक से ज़्यादा राइट एंगल नहीं हो सकते हैं। कैसे नहीं हो सकते हैं? चलो देखते हैं। देखो, जैसे हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया जो कि राइट एंगल है। ओके, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया, यानी एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया, कोई भी है, जिसमें से हमने क्या किया? हमें एक राइट एंगल ज़रूरी है, एक हमने राइट एंगल बना लिया। ओके, 90 डिग्री।
ठीक है, एक राइट एंगल हमने बना लिया, यानी एक 90 डिग्री हो गया। अब फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, देखो कह रहा है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री और 2 राइट एंगल, या फिर उनका सम 180 डिग्री होगा, या फिर कितना होगा 2 राइट एंगल्स के इक्वल होगा ना, 2 राइट एंगल्स। अब हाँ, अब हमने इसमें एक राइट एंगल बना लिया है, बहुत अच्छी बात है। अब हमें दूसरा राइट एंगल बनाना है। क्या अब हम इसमें से कोई ऐसा एंगल है जिसको हम राइट एंगल बना दें? अगर हमने मान लो इसको राइट एंगल बना दिया, हमने कह दिया कि ये 90 हो गया, तो ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होल्ड कर गया। कैसे कि 2 एंगल्स 90 डिग्री हो गए तो और ट्राइंगल हो गया। लेकिन इसमें क्या हमने तो केवल 2 ही एंगल बनाए हैं, हाँ केवल 2 ही एंगल बनाए हैं, तो फिर ट्राइंगल तो ये बना नहीं, तो ये गलत बात है ना। यानी कि हम किसी भी ट्राइंगल में 2 एंगल राइट एंगल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक ही एंगल राइट एंगल होगा। बात समझ आई है ना, कैन नॉट हैव मोर देन 1 राइट एंगल, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि एक एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, ओके, एक एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, जो 2 बच गए हैं रिमेनिंग टू सम ऑफ, ठीक है, सम इनका जो होगा सम ऑफ रिमेनिंग 2 एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके। यानी कि जो ये 2 एंगल्स रह गए इनका सम 180 डिग्री होगा। बात क्लियर है? ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में क्या है? 3 में क्या कह रहा है? अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन 1 ऑब्ट्यूस एंगल। A triangle cannot have more than 1 obtuse angle, ओके। ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में हम लोग जानते हैं ना, क्या होता है, सभी को पता है, कोई ये बता दे। हाँ, क्या होता है, जैसे कि कोई ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हुआ है ना, यानी कि एंगल बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री है ना, यानी 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। यानी ये 90 डिग्री राइट एंगल हो गया, इसे हमने थोड़ा सा जस्ट बड़ा कर दिया, अगर हमने इससे 0.1 डिग्री भी बड़ा कर दिया तो उसे भी हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ये कितना है मुझे नहीं पता, मान लेते हैं सपोज दैट 110 डिग्री, ठीक है, ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। हाँ, अब इसमें क्या कहा? ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन 1 ऑब्ट्यूस एंगल। एक हमने इसमें ऑब्ट्यूस एंगल बना लिया, ठीक है, एक हमने ऑब्ट्यूस एंगल बना लिया, ओके। हमने कह दिया कि एक एंगल हमने 120 डिग्री बना लिया। क्या अब इसमें कोई ऐसा एंगल है जो हम बना सकते हैं जो ऑब्ट्यूस हो? ऑब्ट्यूस अगर होगा यानी कि वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें इन दोनों एंगल्स का सम 60 डिग्री चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होल्ड करनी है। पहली वाली क्या है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन इसमें अगर हमने जैसे इसको एक और ऑब्ट्यूस एंगल बना दिया तो फिर क्या हो जाएगा? फिर तो ये 180 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हम एक एंगल से ज़्यादा ऑब्ट्यूस नहीं रख सकते हैं। यानी बात क्लियर है? ठीक है, यानी कि हमें ट्राइंगल्स में केवल एक ही ऑब्ट्यूस एंगल मिल सकता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 भी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में क्या है? 4 में क्या कह रहा है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, जो भी हमने बात की है ना, इन अ RIGST राइट एंगल triangle, the right in a right angle triangle, ठीक है। the sum of two acute angles, the sum of two acute angle कितना होगा? है the sum of two acute angles is always 90 डिग्री, है ना, या फिर इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके, इज 90 डिग्री। इक्वल टू लिख दें, चलो इक्वल टू लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या करते हैं यहाँ से, ये ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू 90 डिग्री। जैसे एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, क्या बात है, बन गया। ये हमने क्या कर दिया? 90 डिग्री। हमें पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल यानी ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसके जो 2 एंगल्स रह गए हैं, मान लेते हैं इनके नेम कर देते हैं ABC, ठीक है। जो एंगल B है वो कितना है? वो 90 डिग्री है। एंगल A एंड एंगल C की हम बात करते हैं, ठीक है। एंगल A एंड एंगल C की बात, हमें क्या पता? प्रॉपर्टी नंबर 1, जो पॉइंट नंबर 1 था, पॉइंट नंबर 1 से हमें क्या पता था कि जो ट्राइंगल्स के इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम A एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अच्छी बात है, ठीक है। एंगल A प्लस एंगल B कितना है? 90 डिग्री है, हमने 90 डिग्री रख लिया, प्लस एंगल C हो गया इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है।
एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ओके, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या हम लोगों ने यही बात कही है ना पिछले स्लाइड में? देखो हमने क्या किया, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हाँ, यही बात कही है ना। देखो हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल यानी एक राइट एंगल है, अगर एक राइट एंगल हो गया तो यानी कि जो रिमेनिंग टू हैं वो एक्यूट होंगे। ठीक है, ये एक्यूट होंगे, यानी कि टू एक्यूट एंगल्स का सम कितना होगा? 90 डिग्री। हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक पॉइंट और लिखते हैं, पॉइंट नंबर 5 लिखते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 में क्या है, यहाँ से थोड़ा सा इसे हम यहाँ पे लिखते हैं। पॉइंट नंबर 5 में क्या कह रहा है? द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, है ना, द सम ऑफ एनी टू साइड्स, है ना, एनी टू साइड्स ऑफ ए, है ना, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज always greater than, है ना, greater than the थर्ड साइड, है ना, greater than the third side। ओके, क्या कह रहा है? the sum of two sides of a triangle is always greater than the third side, यानी कि कोई भी ट्राइंगल अगर हमारे पास होगा तो उसमें जो दो साइड्स हैं, कोई भी दो साइड्स तीसरी साइड से एक बड़ी होगी, यानी कोई भी दो साइड्स का सम अगर हम करेंगे तो तीसरी साइड से बड़ी होगी। जैसे देखते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हम लोग कर ही चुके हैं। ठीक है, तो हम इसे इरेज कर देते हैं। हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो टू साइड्स होंगी किसी भी ट्राइंगल की, उनका अगर हम सम कर देंगे तो वो तीसरी साइड से इक्वल होगा। जैसे एक हम ट्राइंगल बनाते हैं, एक ट्राइंगल है जिसमें से हमने ले लिया ABC। ठीक है, एक ट्राइंगल हमने ले लिया ABC। ओके, इसके हमने ले लिया 6, इसके ले लिया 5, इसके ले लिया 4। ओके, 6, 5, 4। क्या ये ट्राइंगल बन सकता है? कोई भी दो साइड का सम करो, यानी हमने क्या किया, पहले ले लिया 6 + 4, ये 10 होता है। हाँ, क्या ये 5 से बड़ा है? यस, ये 5 से बड़ा है। ओके, अब हम लेते हैं 6 + 5 11 होता है। क्या ये 4 से बड़ा है? हाँ, ये 4 से बड़ा है। ओके, फिर लेते हैं 5 + 4, 5 + 4 हमने ले लिया। क्या ये 9 होता है? हाँ, ये 9 होता है। 6 से बड़ा है? हाँ, बड़ा है। यानी कि ये ट्राइंगल हम बना सकते हैं। ठीक है, यानी समझ गए कि कोई भी दो साइड्स जो होंगी, दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा। क्या ये ट्राइंगल बन सकता है? हाँ, बन सकता है। तो एक ट्राइंगल हम आपको दे रहे हैं, क्या वो बना सकते हो आप लोग? एक हमने ट्राइंगल दिया है जिसकी साइड लेंथ हमने बना दी अपने मन से। ठीक है, जैसा भी हो, 1 2 3। क्या ये ट्राइंगल बन सकता है? ये होमवर्क के लिए आप लोग बताना, क्या ये ट्राइंगल बन सकता है? ठीक है, ये आप लोग ट्राई करना। ठीक है, क्या करना है कि किन्हीं दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ग्रेटर रखना, यानी बड़ा रखना है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग कर सकते हैं। ये आप लोग ट्राई करना। ओके, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एल्टीट्यूड की और मीडियंस की बात करते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? जैसे हमने ट्राइंगल बना लिया, ऐसे मत करते हैं, रुक जाओ। हाँ, हम यहाँ से ले लेते हैं ट्राइंगल अपना, कोई सा भी, कौन सा ले लें? चलो यही ले लेते हैं। ये गलत हो गया, 1 मिनट, ये इरेज कैसे होगा? हाँ, ठीक है, एक हम ट्राइंगल ले लेते हैं यहाँ से, ये हो गया ट्राइंगल। ठीक है, एक हमने ट्राइंगल ले लिया। अब क्या कह रहा है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है कि इस ट्राइंगल, इस किसी भी साइड से, है ना, किसी भी वर्टेक्स के किसी भी साइड पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी ये 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, ये इस साइड पे 90 डिग्री होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड। तो एक ट्राइंगल में मैक्सिमम कितनी एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं? 3 ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से इस साइड पे और एक इस साइड पे। क्या दिख रहा है कि ये किसी एक कॉमन पॉइंट पे कट कर रही होंगी? हाँ, एक कॉमन पॉइंट पर कट कर रही होंगी। इसे हम क्या बोलते हैं? आर्थो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्थो सेंटर। हाँ, इसका नेम केवल अभी हम जानेंगे कि बाद इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आर्थो सेंटर होता है। तो समझ गए ना एल्टीट्यूड क्या होता है? हाँ, एल्टीट्यूड क्या होता है हम लोग समझ गए हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है हम लोग
समझ गए हैं कि क्या होता है कि एक इस ट्राइंगल पे एक हम परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ कर दें, ठीक है, इसे हम लिख देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। इस पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। ओके, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो फिर लिख सकते हैं डेफिनेशन, ठीक है, कुछ बात खास नहीं है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन, द perpendicular drawn and the perpendicular drawn from the vertex, है ना, from the vertices, है ना, from the vertices, vertices इसलिए किसी भी vertices करते हैं ना, from the vertices of a triangle of a triangle to the opposite side. Opposite sides are known as the altitudes of a ट्राइंगल। बात समझ गए? अपोजिट साइड क्यों? अगर हम ये वर्टेक्स ले लें, अगर हम ये वर्टेक्स ले लें तो इससे हम परपेंडिकुलर लाइन इसके अपोजिट ही तो ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि हमेशा हम, है ना, हमेशा हम इस लाइन से, इस वर्टेक्स से हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो इसी पे होगी, है ना। इस पे कैसे कर सकते हैं, यानी कि इसलिए हमें वर्टेक्स जो होगा अपोजिट साइड लेंगे, ठीक है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड लेंगे। बात समझ आ गई है? ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ए डी क्या है, ए डी इज़ एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं क्या है, जो ए डी है, ए डी इज़ एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। और भी एल्टीट्यूड हो सकते हैं, एक ये वाला हो सकता है और एक ये हो सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारे एल्टीट्यूड, इसे हम लिख सकते हैं ए, इसे लिख सकते हैं एफ, ठीक है। इसे हम ओ लिख सकते हैं, इसे ओ से लिखते हैं, नहीं, ओ इज़ द ऑर्थो सेंटर, ठीक है, लिख देते हैं पॉइंट में, नोट में लिख देते हैं रेड पेन से, नोट नोट O is known as ऑर्थो सेंटर, नो इज नोन एज ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ठीक है, नो ओ इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। ओके, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मीडियन की, अब हम लोग बात करते हैं मीडियन की, मीडियंस, ठीक है। मीडियन और अल्टीट्यूड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, देखते हैं क्या होता है, और वही थोड़ा सा डिफरेंस बहुत हो जाता है, ये बात भी है। चलो हम ऐसे ड्रा कर लेते हैं, यहाँ से एक ट्राइंगल उठा के, एक मिनट, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, ये वाला, यहाँ से ड्रॉ करते हैं। अब ठीक है, एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, हमने ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, ए बी सी। मीडियन क्या होता है? मीडियन देखो, इस जैसे हम लोगों ने एल्टीट्यूड पढ़ा है, सेम वैसे ही मीडियन होता है। मीडियन क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है ना, किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ये ड्रॉ कर ली। मीडियन में क्या था, सॉरी एल्टीट्यूड में क्या था, एल्टीट्यूड में था जो ये लाइन थी वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए थी, है ना, ये लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए थी। लेकिन मीडियन में ऐसा कुछ खास नहीं है, मीडियन में ये सब नहीं है। मीडियन में क्या है, ये लाइन हमें इस तरीके से ड्रॉ करनी है, इस टाइप से ड्रॉ करनी है कि जो ये साइड है, ये साइड इक्वल हो जाए, यानी कि ये मिड पॉइंट पे आ जाए, यानी ये इसके अपने अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर गिरे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। समझ गए हैं? हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट, है ना, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, इससे लिख देते हैं, द लाइन segments
joining the line segment, joining the vertices to the midpoint of midpoints of the opposite sides of a triangle, are known as its median, है ना, its medians। ओके, ठीक है, यानी कि ये हो गई इसकी मीडियन, ये हो गई मीडियन, और ये हो गई मीडियन। ठीक है, हम लिख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ। ओके, डी ई एफ, बात क्लियर है? ठीक है, हमें क्या लग रहा है कि हाँ, हमें फिर पता चल रहा है कि जो मीडियन से वो भी एक पॉइंट पर कट कर रही हैं। एक पॉइंट मान लेते हैं हमने सी पे कट कर रहे हैं। ठीक है, इस सी का क्या नाम होता है, कोई बताएगा? इस सी का क्या नाम होता है, कोई बताना चाहेगा? चलिए ठीक है, ठीक है, इस सी का क्या कहते हैं आप लोग याद करके आना, आप लोग ट्राई करना, देखते हैं, ढूंढ के लेकर आना, है ना। इस सी, व्हाट इज सी? सी इज नोन एज अब तो याद करके आना। ठीक है, फिर हम बताएंगे क्लास में क्या होता है। ठीक है, अब सी है यानी सी से ही नेम होगा। ठीक है, हमने सी से लिख दिया यानी सी से नेम, जैसे ओ आर्थो सेंटर था यानी ओ से नेम था। ठीक है, सी से नेम है यानी कि सी से ही नेम होगा। आप लोग ढूंढ के लेकर आना। ठीक है, और कुछ बात करते हैं। अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स की। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स की हम लोगों ने पैरेलल लाइन में, याद होगा, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे एक्सटीरियर एंगल्स वाले। पैरेलल लाइन में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब देखते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ए बी सी। ओके, एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी, ये रे हो गई। ओके, इसे हम डी लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या पता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है यानी ये बाहर वाला एंगल है, एक्सटीरियर एंगल यानी बाहर वाला एंगल, ये वाला जो एंगल होता है वो अपने अपोजिट टू एंगल के सम के इक्वल होगा। इसके अपोजिट कौन है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी इन दोनों के सम के इक्वल है। यानी हम लिख सकते हैं जो एंगल डी ए सी है वो किसके इक्वल होता है? एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। चलो, ये तो हम लोगों ने बात कह ली। ठीक है, इसे हम लोग प्रूव भी करना चाहेंगे, बिना प्रूफ के हम लोग कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी थी ना, क्या पढ़ी थी? जो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ओके, अब आते हैं, क्या हम लोग इतना अलग से ड्रॉ कर लें? डी ए बी है ना, ये डी है, ठीक है, डी ए बी, ये हो गया सी। ओके, क्या हम लोगों ने ये पढ़ रखा है? हाँ, ये तो पढ़ रखा है। ये कौन सा एंगल हो गया? एडजॉइंट एंगल है ना। ये कौन सा एंगल हो गया? एडजॉइंट एंगल। ठीक है, हमें पता है कि जो ये एंगल है, ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहे हैं ना। हाँ, ये लीनियर पेयर बन रहे हैं, यानी कि इन एंगल का सम 180 डिग्री। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल डी ए सी प्लस एंगल सी ए बी, ये भी 180 डिग्री होगा, ये भी 180 डिग्री होगा। अच्छा, इसका राइट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड से इक्वल है, यानी इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल होगा। बिल्कुल होगा, लिख देते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, है ना, इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो एंगल ए हम लोगों ने लिखा है, तो वो कौन सा एंगल है? एंगल है बी ए सी प्लस जो बी वाला लिखा है वो क्या है? ए बी सी है, प्लस जो सी वाला लिखा है वो क्या है? ए सी बी है। ये किसके इक्वल है? एंगल डी ए सी प्लस सी ए बी के इक्वल है। ठीक है,
ये सी ए बी इस तरफ प्लस में, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा बिल्कुल। बी ए सी प्लस ए बी सी प्लस ए सी बी माइनस एंगल सी ए बी इक्वल्स टू डी ए सी। ओके, देखो सी ए बी यहाँ पे है और सी ए बी यहाँ पे है, सी ए बी या बी ए सी बात है कि ये हो गया कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं कि एंगल ए बी सी प्लस ए बी सी एंड ए सी बी, ठीक है, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल, कौन सा एंगल के इक्वल है, डी ए सी के, एंगल डी ए सी। क्या हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, ठीक है, हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। क्या था देखो, हाँ यहाँ पे जो ये वाला एंगल डी ए सी था वो इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होना चाहिए था, ये हमको प्रूफ करना था, ठीक है, तो हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना था, हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब हम लोग कुछ 2-4 बातें और करते हैं, फिर क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, है ना। टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, है ना, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। हाँ, ट्राइंगल को हम लोग देखो, ट्राइंगल्स में होता क्या, पहले ये बात बताओ। ट्राइंगल्स में नंबर 1 साइड्स होती हैं, ठीक है, नंबर 2 पे क्या होता है, एंगल्स होते हैं। क्या इसके अलावा भी कुछ भी होता है ट्राइंगल में? नहीं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होता। हम लोगों ने जितना भी अभी तक पढ़ रखा है, या तो साइड्स के बारे में पढ़ा, या तो फिर एंगल्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो फिर जो ट्राइंगल के जो क्लासिफिकेशन होगा वो फिर 2 ही टाइप से हो सकता है, या तो साइड के बेसिस पे या तो एंगल के बेसिस पे, ठीक है। तो हम लोग नंबर 1 करते हैं, लिख देते हैं ट्राइंगल आर क्लासिफाइड इन 2 वेज, है ना। ट्राइंगल्स आर classify in 2 ways, classified in 2 ways, ओके, 2 तरीकों से। कितना, नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। हम नंबर 1 करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप साइड्स ना, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है। साइड्स के बेस पे कितने टाइप्स के एंगल होते हैं ये हम लोगों को पता करना है, ठीक है। तो साइड्स के बेस पे एंगल कैसे हो सकते हैं, या तो हम तीनों साइड्स इक्वल कर दें, एक वो ट्राइंगल हो सकता है, या तो किसी ऐसे ट्राइंगल हो जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो, वो भी हो सकता है, या फिर एक ऐसा ट्राइंगल बना सकते हैं जिसमें कोई भी साइड इक्वल ना हो, ये भी हो सकता है। क्या इसके अलावा आप कोई बना सकते हैं? नहीं, आप इसके अलावा तो कोई नहीं बना सकते ना, क्योंकि या तो हम यही कर सकते हैं कि 3 साइड्स हैं, ठीक है, 3 साइड्स, या तो हम 3 इक्वल कर दें, या फिर इसमें से कोई 2 इक्वल कर दिया तो कोई इक्वल ना करें। ऐसा कुछ और तो कोई पॉसिबल है नहीं, और कोई पॉसिबल नहीं, यानी 3 टाइप से डिवाइड किया गया। कितने टाइप से डिवाइड किया गया? 3 टाइप से डिवाइड किया गया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। नंबर 1 स्केलेन ट्राइंगल, है ना, स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। स्केलेन ट्राइंगल में क्या होता है, ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, है ना। इफ ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल, है ना, ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर अनइक्वल, तो क्या कहलाएगा, इसे क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड अ स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है, इट इज कॉल्ड अ स्केलेन ट्राइंगल। जैसे बना लेते हैं एक बढ़िया सा एक ट्राइंगल हमने बना दिया ABC, ठीक है, लिख सकते हैं AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CA, ठीक है, ये हमने इनइक्वालिटी बता दी इसमें, ओके। स्केलेन ट्राइंगल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं
आइसोसेल्स, ठीक है, आइसोसेलेस, सेलेस बोलते हैं, सेल्स बोलो, बात एक ही, ठीक है। आइसोसेल्स ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल है ना। आइसोसेल्स में क्या होता है, कोई दो साइड्स इक्वल हो ना, इफ अ ट्राइंगल है ना, इफ ईच एंगल, एक मिनट, एंगल पे कहाँ गए, इफ ईच, इफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, इफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल है ना, कोई दो साइड अगर इक्वल हो तो फिर क्या कहलाएगा, इक्वल। इट इज कॉल्ड एन आइसोसेल्स ट्राइंगल है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, जैसे कोई दो ट्राइंगल, इसकी कोई दो साइड इक्वल कर दें, हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया ए बी इक्वल्स टू बी सी है ना, ए बी इक्वल्स टू बी सी है ना, ए बी ए सी कर दें ना, ए सी इक्वल्स टू बी सी कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा समझने के लिए। ए बी इक्वल्स टू ए सी है ना, ए सी इक्वल्स टू बी सी है ना, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। हम कह सकते हैं नॉट इक्वल टू ए बी है ना, बट ए बी के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर ए बी के इक्वल हो गए तो फिर वो एक बी के इक्वल हो गए तो फिर वो दूसरा ट्राइंगल बनेगा। वो क्या ट्राइंगल है, नंबर 3, ये 2 है ना, सेकंड, ये थर्ड, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। थर्ड पे आता है क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल है ना, इफ all the sides of a triangle are equal, and if a sides of a triangle are equal, it is called an equilateral triangle जैसे सपोज दैट एक हमने ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, इसमें हमने क्या कहा, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए बी इक्वल टू बी सी एंड इक्वल टू ए सी या सी ए, बात एक ही है। ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये हो गई इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, रेड पेन से लिख दें, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है। एंगल्स हम लोगों ने कितने पढ़े हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड राइट एंगल। क्या इसके अलावा और कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, ठीक है। क्यों हमें ये तीनों में जा रहे हैं, क्योंकि हमें 180 तक ही रहना है ना, वरना तो कंप्लीट एंगल भी होता है, रिफ्लेक्स एंगल भी होता है, लेकिन हम वहाँ तक नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि वो 180 से बड़े होते हैं। हमें कितने तक बात करनी है, हमें तो 180 तक भी बात करनी है, हाँ ठीक है। यानी कि इसमें हम लोग नंबर 1 पे आते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ना, एक्यूट एक्यूट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, ठीक है। किस पेन से लिख दें हम, चलो इससे लिखते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, if each angle of a triangle, if each angle of a triangle, if each angle of a triangle is acute, then it is called an acute angle triangle है ना, acute angle triangle, ओके। एक्यूट एंगल के बारे में तो हम लोग जानते हैं ना, एक्यूट एंगल क्या होता है, एक एंगल ऐसा हो, एक्स लिख देते हैं हम,
है ना, ऐसा हो, है ना, 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, जो तीनों एंगल होंगे या थर्ड 3 एंगल्स होंगे वो सारे एक्यूट होंगे, है ना, यानी सारे एक्यूट। तो एक सा एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। सबसे अच्छा जो एग्जांपल होता है हमारे मन में आना चाहिए कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, क्या हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा ट्राइंगल हो जिसके तीनों एंगल एक्यूट हो? हाँ बिल्कुल हो सकता है, हमारे पास एक्यूट एंगल ही है ना, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है ना, यानी कि हम लिख सकते हैं कि एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो सकता है। ठीक है, नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, है ना। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में क्या हो सकता है, कोई बता सकता है हमें? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होता है, कोई बता सकता है हमें? क्यों नहीं बता सकते हैं आप लोग? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे हो सकता है? इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, है ना, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूस, एक एंगल, कोई एक एंगल अगर उस ट्राइंगल को ऑब्ट्यूस हो जाए, ऑब्ट्यूस का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना, ग्रेटर देन 90 डिग्री, then it is called an obtuse angle triangle. Obtuse angle, an obtuse angle triangle. ओके, एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम, ये ट्राइंगल हो गया। क्या ये ट्राइंगल बन सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ट्राइंगल क्या है, ABC, इसे हमने क्या दिया 120, ये 90 से बड़ा है, हाँ ग्रेटर देन 90, यानी कि ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। इसे हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, यानी हम लिख सकते हैं एंगल B = 120 डिग्री, जिससे ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। अब क्या बचा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब क्या बचा है, राइट एंगल ट्राइंगल। किसी और पेन से लिखें, चलो ग्रीन येलो इससे लिखते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल यानी राइट एंगल ट्राइंगल, ये तो वही है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, राइट एंगल क्या होता है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, if one angle of a triangle is acute, it is called okay, sorry, if one angle of a triangle is right angle, if one of a triangle is right angle यानी कि इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, इट इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसके ट्राइंगल, एक राइट एंगल हम बना लेते हैं, एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ये अच्छा नहीं लग रहा, हटाओ इसको, हम एक ट्राइंगल बनाते हैं यहाँ से, ये हो गया, ये राइट एंगल हो गया। ओके, ABC, एंगल B = 90 डिग्री। ओके, ठीक है, तो राइट एंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, सब कुछ हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएँ, एक दो, ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस कर लिए जाए, फिर ख़त्म करते हैं। चलो 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखो, एक हमने ट्राइंगल बनाया है, क्वेश्चन 1, ABC। ओके, ABC हमने क्या कहा कि ये जो एंगल है ये 85 डिग्री है,
ये एंगल है, ये 65 है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू 65 एंड एंगल ए इक्वल्स टू 85। ओके, एंगल ए इक्वल्स टू 65 एंड एंगल सी इक्वल्स टू 85। एंगल बी क्या होगा, हमें तुरंत याद आनी चाहिए प्रॉपर्टी नंबर 1। क्या प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी कि राइट एनी ट्राइंगल है ना, कोई ट्राइंगल में जो इंटरनल एंगल का सम होता है यानी इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। प्रॉपर्टी लिख देंगे, नाम भी लिखना चाहो तो नाम भी लिख सकते हैं। 1 से हम लोगों ने किया है। हाँ, एंगल ए क्या है 65 है, एंगल सी क्या है, एंगल बी, चलो एंगल सी क्या है 85 है, इक्वल्स टू 180। 65 प्लस 85 ऐड कर लेते हैं, एंगल बी प्लस 150 डिग्री इक्वल्स टू 180, यानी एंगल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 150, यानी एंगल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। बात समझ आ गई? ठीक है, एक एंगल एक और करते हैं, बस ख़त्म, बस लास्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और। ये हो गया एंगल ए, ये हो गया एंगल सी और ये हो गया बी। ठीक, ये हमें कितना दिया गया है 136, ये कितना दिया गया है 24, और हमसे पूछा क्या गया है एंगल ए क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल ए। ओके, हमें एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें क्या पता है कि ये जो है ये क्या है एक्सटीरियर एंगल है, और जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने अपोजिट टू एंगल्स के सम के इक्वल होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो एंगल बी सी, इसे डी कह दें, हाँ, बी सी डी है वो 136 है, बिल्कुल है। बट ए बी सी डी बना किनसे, बी सी डी किसके इक्वल होगा, बी सी डी क्या होगा, एंगल बी सी डी इक्वल्स टू एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी ए बी प्लस ए सी बी ना, ए सी ए बी हो गया ए बी सी। ओके, ये दो एंगल्स के इक्वल, ये कितना है 136 है। ओके, सी ए बी हमें फाइंड करना है प्लस सी बी ए या ए बी सी 24 डिग्री है। ओके, ये इधर प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में जाएगा, यानी 136 माइनस 24 इक्वल्स टू सी ए बी। ठीक है, यहाँ से माइनस करेंगे तो 2 और यहाँ से माइनस करेंगे 1, यानी कि 1 है ना, 112 है ना, 112 डिग्री आ जाएगा सी ए बी। ठीक है, हमें सी ए बी मिल गया। अगर हमें सी ए बी मिल गया तो क्या हम ए सी बी भी फाइंड कर सकते हैं? हाँ, ए सी बी हम फाइंड कर सकते हैं। ए सी बी हम दो तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ए सी बी है तो हम इस वाले एंगल को मिला के फाइंड कर लें, ठीक है, या फिर हम एडजेसेंट एंगल से, या फिर हम ये तीनों एंगल्स का सम करके फाइंड कर सकते हैं। जिससे आपका मन हो उससे फाइंड कर सकते हो। हम क्या कर सकते हैं, तीनों एंगल्स को लिख सकते हैं, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, एंगल ए कितना हम लोगों ने निकाला है 112 डिग्री, एंगल बी कितना है 24 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, हाँ, इसे हम ऐड करते हैं 6 और इसे हम ऐड करते हैं तो 3 और इसे ऐड करते हैं तो 1 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, यानी यहाँ से हम निकाल सकते हैं एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस 136, यानी एंगल सी इक्वल्स टू 0 माइनस 6 44 डिग्री है ना, एंगल सी इक्वल्स टू 44 डिग्री। ठीक है, बस अब ट्राइंगल के कुछ क्वेश्चंस जो होंगे आपकी बुक में उन्हें आप सॉल्व करना ना, यानी कि एक्सरसाइज जो होगी ट्राइंगल की एक्सरसाइज 1 जो भी ट्राइंगल की एक्सरसाइज हो उससे आप सॉल्व करना, ठीक है, रफ पे सॉल्व करना, ठीक है। हम जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तब हम देखेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, ये ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।